जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। अज मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हर्षि सुरन दुदुम्बि बजाई, बरसि प्रसन्न अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। किनकी ओर? सीता जी की ओर। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर लालचा कर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़ा, देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सकिन तव, रघुबीर उर आनी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरनानी। गुरजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरानी। परंतु गुरुजनों के लाज से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। देखिए, एक मैसेज है पीढ़ियों के लिए। मैं ये एक मैसेज देती है कि आप जिसको भी चाहते हैं उसके पास का ऐसा माहौल मत बनाइए ताकि दूसरे को अच्छा नहीं लगे। इसलिए मैया ने क्या किया, गुरुजन के लाज से और समाज को देखकर मैया ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदयस्थ में स्थिर कर लिया और सखीन को ओर देखने लगी। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमे से। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। राम का रूप और सिया की छवि, श्री रामचंद्र जी के रूप और सीता की छवि देखकर स्त्री पुरुषों के पलक मारना छोड़ दिया, एक टक देखने लगे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। सभी अपने मन से सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। क्या विनय करते हैं? सुनो। हरु विधि बोएगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हरु विधि बेग जनक जड़ता, हे विधाता जनक की मूर्ता का शीघ्र हरण कर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर मति के अनुसार जो मति हमारी, जो विचार हमारा है वो जनक जी को आ जाएं। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, बिना विचार किए पन को, प्रतिज्ञा को त्याग कर सिया का राम के साथ विवाह कर दें, यह हम लोग की इच्छा है। जगु भल कहीं सब सब काहू, हट किन्ने अंतर उर्दाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जान की जोगू। जलु भल कहीं भाव सब काहू, हट किन्ने अंतहुर आहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर
तो यह सांवला ही है, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जन के बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृपु जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोड़ा। चले भाट ही हर सुन थोड़ा। राजा की आज्ञा पाकर बंदीजन जो भाट थे वो वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। बिरदावली कहत चली आई, वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। कह नृपु जाई कहूँ पन मोरा, और जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी की विशाल परण को कहते हैं क्या। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गुरु कठोर विदित सब काहू। रावनु भानु महा भट्ट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। नृप भुज बलु विधु, राजाओं के बल जो भुजा का बल है वो चंद्रमा है। शिवधनु राहु, और शिव जी का धनुष राहु है, यानी चंद्रमा का दुश्मन। गरुड़ कठोर विदित सब काहू, वह भारी है, कठोर है और सबको विदित है, पूरा संसार जानता है। रावनु बानु महाभट बारे, बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत नहीं की रावण और बानासुर में। तो समझ लीजिए भैया क्या हाल है। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरई हठिते ही। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। यानी जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मजबूरी हो जाएगी कि जानकी उससे विवाह कर ले, चाहे देखने में वो कैसा भी हो। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर निवाकर चले। समकिता की तकी शिव धनु धरहीं, उठने कोटि भांतु बलि करहीं। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप मही न जाही। समकिता की तकी शिव धनु धरहीं, उठने कोटि भांति बलु करहीं। कितनों भी कोटि प्रकार का बल कर रहा है, लेकिन सब धनु टर से मर नहीं हो रहा है। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही न जाही। जिनके विचार कुछ मन में, यानी जानते हैं कि जगत जननी के लिए योग्य बर जगत पिता है, हम लोग नहीं है, हम लोग से महापाप हो जाएगा यदि हम लोग मन में भी सोच लें कि जानकी को हम लोग वरने वाले हैं। तो वैसे लोग क्या किए, चाप समीप मही न जाई। वैसे राजा चाप के समीप, धनुष के समीप गए ही नहीं। तम की धरही धनु मूड़ निरेपा, उठही न चलही लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरियाई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक और अधिक से भारी हो रहा है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा। डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे कामी पुरुष जो होता है, उसके वचन से, उसके प्रभाव से, उसके किसी भी प्रकार के कपट से सती स्त्री का मन जरा सा भी नहीं डिगता है, ठीक उसी प्रकार 10,000 राजा एक बार धनुष को उठाने लगे
तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का धनुष वह कोई नहीं डिगा सका। डगई न शंभु सरासनु कैसे। सब निरिप भय जोगु पहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब नृप भय जोगु पहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर वसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे विराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष हाथों बरबस हार कर चले गए। यानी जिस प्रकार वैराग्य के बिना सन्यासी होता है, वैसे ही राजा लोग उपहास के पात्र बन गए। श्रीहत भय हारे ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जन कुआ कुलाने, बोले बचन रोस जनु माने। देखिए, बोले बचन रोस जनु माने। हम लोग जानते हैं कि राजा जनक बैरागी हैं, वे विदेह हैं, लेकिन आज वो भी क्रोधित हो जाते हैं। तो उनका क्रोध होना बहुत बड़ी घटना को अंजाम देता है कि समझ लें कि किस परिस्थिति में वो क्रोध में आए होंगे, जबकि वो कभी क्रोध में उनको नहीं देखे होंगे आप। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हदप्रद हो गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में शने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनौर राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए। देव धनुज धरि मनुष्य शरीरा, और भी और बहुत से रणधीर वीर आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनी। पाव निहार बिरंच जनु, रचे न धनु दमनी। पाव बिनिहार बिरंच जनु, रचे न धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। बिरंच जनु रचे न धनु दमनी है, कोई किसी को रचा नहीं, किसी राजा को, किसी महिपाल को रचा ही नहीं बिरंची ने, तो फिर कहां से धनुष तोड़ेगा। कहूं काहि यह लाभ न पावा, कहूं न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ा उब तो रब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहूं काहि यह लाभ न भावा, कहूं न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ा उब तो रब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। बोलता तोड़ने की बात छोड़ दीजिए, कोई चाप भी नहीं चढ़ सका। चाप छोड़ दीजिए, कोई हल्का सा हिला भी नहीं सका। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भी भूमि नहीं छुड़ा सका, हिला नहीं सका। अब जनी कहूँ आंखें भट्ट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि बेदेही विभाहु। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि बेदेही विभाहु। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा है, इसलिए आप लोग आशा छोड़कर, तजहु आस आशा छोड़कर निज निज गृह जाऊं, अपना अपना घर चले जाइए। वीर विहीन मही में जाना, मैं जान गया कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। एक भी वीर जिंदा नहीं, एक भी वीर पैदा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने किसी को पैदा नहीं किया है, इसलिए आप लोग अपना अपना घर जाइए। अब जनी को माँ खे मटमानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, जिनको वीरता का अभिमान हो उनसे गुजारिश होगा कि आप शीघ्र अपना घर जाएं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने किसी वीर को इस योग्य बनाया नहीं कि जो विवाह वैदेही से कर सके। सुकृतु जाई जो पनु हरिहर हूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ। जो जनते हूँ बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी होते हूँ न हसाई। सुकृतु जाई जो पनि हरिहर हूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ।
जो जनते बिनु भट्ट भूमि भाई, तो पन्नु करी होते हूँ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ। कन्या कुमारी रहे, यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। आज मैं पूरी दुनिया में तीनों लोकों में उपहास का जो पात्र बन रहा हूं, ये मुझे दिन देखने को नहीं मिलता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भये ए दुखारी। माखे लखन कुटिल भाई भौहें, रद पट फरकत नयन रिसोहें। माखे लखन कुटिल भाई भौहें, रद पट फरकत नयन सिरोहें। उनके वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डरा, लगे बचन जनु प्राण। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु प्राण। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुबीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण जैसे लगे बचन जनुबान। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी महु जह कोई होई, तो ही समाज अस कही न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशी महु जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में से कोई भी होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। आपकी आज्ञा पाते ही मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूंगा। तो देखिए आगे क्या होता है। काच घट जिमी डारों फोरी, सकहूं मेरु मुलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। लक्ष्मण जी एक तरह से चुनौती देते हैं कि प्रभु की अगर आज्ञा हो जाए तो प्रभु की कौन पूछे, त्रिलोकी के नाथ की कौन पूछे। मैं ही इसको मूली की तरह तोड़ सकता हूं, सुमेरु पर्वत को जो उठा सकता हूं। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। नाथ जानी अस आयसु हूँ, कोतिक करो बिलकियों सो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल के डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। नाथ जानी अस आयसु हूँ, कौतुक करे बिलके सो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा ले चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड दिमी, तव प्रताप बलनाथ। जो न करूं प्रबोध पद, शपथ करनो धरो धनुमात। जो न करो प्रभु पद शपथ, करनो धरो धनुभात। तोरो छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, करनो धरो धनुभात। हे नाथ, आपके प्रताप से बल से
धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजन को सुकुचाने, सियह हर सुजन को सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोध से भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथ कांप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। सीता मैया समझ गई कि अब समय आने वाला है, मंगल होने वाला है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहीं। सह नहीं रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मैटहूँ तात जनक परितापा। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मैटहूँ तात जनक परितापा। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे की कथा फिर आगे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।